वो धड़कन मूवी का भी नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट में तो अंजलि ने बोल दिया है कि तुम आ जाओ शाम, देव आ जाओ तुम। बोला है कि देव तुम मेरे घर आ जाओ और पापा से हाथ मांगो। Papa, this is Dev. Dev, this is my father. अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आओ बेटा बैठो। जी आओ बैठो, यहाँ बैठो। हाथ भी नहीं मिलाया। आप शायद मेरी चप्पल देख रहे हैं। इसमें एक छेद भी है जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा। देखिए देव, बेचारी चलते चलते घिस गई। देव, रिलैक्स अंजलि। दरअसल अंजलि चाहती थी कि मैं आपके सामने साफ सुथरे कपड़े पहनकर, दाढ़ी वाड़ी बनाकर, मुंह पर ताला लगा कर आऊं। डरती थी कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्या सोचेंगे आप? जो मैं हूं सो हूं। वैसे तुम हो क्या? कोई खास नहीं, एक मामूली आदमी हूं जो आपकी बेटी को दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। लेकिन आपकी बेटी भी जिससे मोहब्बत करे वो इतना मामूली इंसान तो नहीं रहता। कुछ नहीं अपने पास, न धन दौलत न खानदान। बस एक चीज है जो इस वक्त आपके पास है, वही मांगने आया हूं। और अगर मैं ना दूं तो? तो छीन के ले जाऊंगा। जब मैंने तुम्हें पहले देखा तो मुझे लगा कि तुम बददिमाग हो, लेकिन अब एहसास हुआ कि तुम सिर्फ बददिमाग ही नहीं बल्कि बदतमीज और जाहिल आदमी हो, जिसे ना अपने गुजरे हुए कल का पता है और ना आने वाले कल का। अंजलि, ये है तुम्हारी पसंद तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, जो अपना और तुम्हारा पेट पालने के लिए तुम्हारे बाप के फेंके हुए टुकड़ों का मोहताज रहेगा। ये है इसकी औकात। और आपकी औकात क्या है? आपके पास धन है, आपके पास रईसी है, तो आपने अपनी औकात ऊंची कर दी। मेरी बात मानिए, औकात मोहब्बत के दौलत से बनती है जो मेरे पास है। तो बताइए किसकी औकात ऊंची हुई, आपकी या मेरी? गरीब कौन है, मैं या आप? रईस कौन हुआ, आप किससे मांग रहा है यार? या मैं? Get out. पापा, देव, Out. देव तुम चलो। Get out. देव, Out. चलो। Out of my house and out of my child's life. ये तुमने क्या किया देव? तुम्हारा बाप मुझे कभी कबूल नहीं करेगा अंजलि। तुम अभी चलो मेरे साथ। नहीं, क्यों? मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगी देव। तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ प्लीज। वादा? हाँ तुम जाओ देव, तुम जाओ। वादा 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 करो अंजलि। मैं वादा करती हूँ, मैं आऊंगी, तुम जाओ। मेरे हाथ में बंदूक को देखकर चौंक गई अंजलि। डरो नहीं, इसका इशारा तुम्हारी तरफ नहीं है, हो ही नहीं सकता। बंदूक तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो आज तक तुम्हारी तरफ उंगली तक नहीं उठाई।
दुनिया में शायद ही ऐसे कोई माँ बाप होंगे जो अपनी औलाद को जख्म देना चाहेंगे, लेकिन न जाने कितनी ऐसी अनगिनत औलादें हैं जो अपने माँ बाप का सीना जख्मों से छलनी कर डालती हैं और उफ तक नहीं करती, जैसे कि आज तुम करना चाहती हो। जानती हो बेटी, जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना, तो तुम्हारी मां को कुछ तकलीफें हो गई थी और डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि चौहान साहब, अब आपको दूसरी औलाद कभी नहीं होगी। तब तुम्हारी ये मां तुम्हारी बहुत रोई थी, बहुत निराश हुई थी, क्योंकि इन्हें एक बेटा चाहिए था। तब मैंने इन्हें समझाया, इन्हें विश्वास दिलाया कि जो इज्जत, श्रद्धा, प्यार एक बेटी दे सकती है, वो एक बेटा कभी नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये भूल गया था कि जो शर्मिंदगी, जो जलालत एक बेटी दे सकती है, वो भी एक बेटा कभी नहीं देता। अंजलि, जो इज्जत हमने परसों कड़ी मेहनत करके आज यहां खड़ी की है, जो हमें हमारी जान से भी ज्यादा प्यारी है, अगर तुम उसे अपने पैरों तले रौंद कर, कुचल कर चली जाना चाहती हो तो चली जाओ। और क्यों? एक छोटे से पल भर के ख्वाब के लिए, उस छोटे से पल भर के ख्वाब पर एतबार हो गया तुम्हें? अपने मां बाप की आंखों पर विश्वास नहीं रहा? देखो बेटी, मैं उन बापों में से नहीं हूं कि तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम इस महल में घसीट के बंद कर दूंगा। लेकिन अगर तुम अपने इस खुदगर्ज ख्वाब को पूरा करना चाहती हो, तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। एक काम करो, ये लो बंदूक, पकड़ो और उतार दो गोली अपने बाप के सीने में। आजाद हो जाओगी तुम। मार दो मुझे। कमान अंजलि, शूट मी, कमान। नो पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा, नहीं चाहिए मुझे ऐसी आजादी। आपको दुख पहुंचाकर मैं कभी खुश नहीं रह सकती पापा। I love you very much। मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे, वही शादी करूंगी जहां आप चाहेंगे। लेकिन पापा, इस वक्त मुझे मत रोकिए, मेरा कोई इंतजार कर रहा है पापा। मैंने उसे वादा किया कि मैं आऊंगी। मुझे अपना ये एक वादा पूरा करने दीजिए पापा, बस एक वादा प्लीज। जाने दीजिए इसे, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। ये कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे हमारी नजरें झुक जाएं। जाने दीजिए। ठीक है, मैं तेरे वादे की इज्जत रखूंगा। तू जहां भी जाना चाहती है, वहां तुझे मैं ले जाऊंगा। दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। दिल को कितना चैन मिला, सबने इतना सताया है। अपना सपना एक तू ही हो अपना। मैं जानता था तुम आओगी, मैं जानता था तुम मेरे लिए अपने बाप का घर छोड़कर जरूर आओगी अंजलि। मैं जानता था तुम आओगी। देव, तुम गलत समझ रहे हो। मैं अपने बाप का घर नहीं, तुम्हें छोड़ने आई हूं। फिर से मजाक? हाँ देव, मैं मजाक नहीं कर रही हूं।
मैंने पापा की बात मान ली है। अब मैं वही शादी करूंगी जहां वो कहेंगे। और जो वादा मुझसे किया था, हाँ? देव, इससे पहले कि तुम मेरी जिंदगी में आए, मेरे माँ बाप मेरी जिंदगी में आए। तुमसे पहले, बहुत पहले एक वादा मैंने उनसे किया था। वो वादा जो हर लड़की करती है जब उसका जन्म होता है। मैं वो वादा पूरा करूंगी देव। मैं वही करूंगी जो वो कहेंगे। तो क्या मोहब्बत तुमने अपने माँ बाप से पूछ के की थी? हाँ? तुम कितनी खुदगर्ज हो अंजलि। कोस लो, जो जी चाहे कह लो, लेकिन अब मैं उसी रास्ते पे चलूंगी जो उन्होंने मेरे लिए चुना है, चाहे उस रास्ते पे मैं घुट घुट कर ही क्यों ना मर जाऊं। अगर मरना ही था तो अपना गला घोट कर मरती। तुम इस तरह बेवफाई नहीं करती। अगर माँ बाप की शर्मिंदगी का एहसास ना होता ना, तो मैं ये भी कर जाती। लेकिन मुझे जीना होगा देव, मर मर कर जीना होगा। तुम तो जी लोगी अंजलि, मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता अंजलि, नहीं जी सकता। ये तो सोचो, तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा? तुम ऐसे नहीं कर सकती अंजलि, तुम ऐसा नहीं कर सकती। देव, किसी एक रिश्ते के खत्म हो जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। आगे बढ़ो, एक नई दुनिया बसाओ। तुम्हारे बगैर? मेरे बगैर, मुझसे बेहतर। तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम मुझे बर्बाद करके छोड़ोगी। तो सुन लो अंजलि, मैं तुम्हें इतने आसानी से जाने नहीं दूंगा। जला के राख कर दूंगा दुनिया को। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे देव। तुम हमारी दोस्ती को यूं जलील नहीं करोगे। मुझे या मेरे माँ बाप को शर्मिंदा नहीं करोगे। वादा करो मुझसे। अब हमें दूसरे से कोई वादा नहीं करे तो अच्छा है। हाँ देव, अब मैं तुमसे कोई वादा ना ही करूं तो अच्छा है। तो फिर मैं चलूं देव? मैं जा रही हूं। सुनो, मुझसे किया वादा तुम तोड़ के जा रही हो, लेकिन एक और वादा किया था तुमने मेरी मां से। क्या कहूंगा मैं उससे? मां से कहना कि एक वादा निभाने के लिए एक मां का दिल तोड़ दिया। वो मां है ना, समझ जाएगी। पहले मोहब्बत करते हैं, फिर लास्ट में यार इस तरह यार करते हैं यार। पहले भी देखा था, सल्लू भाई के साथ भी ऐसा हुआ था। माँ बाप है, हम उनकी कदर करते हैं, उनका भी औलाद पर हक है। हाँ, वो चाहते हैं कि उनका जो औलाद का रिश्ता अच्छी जगह हो। और एक तरफ शाम भैया की भी गलती है यार। तुम शरीफ बन के आते, रिस्पेक्ट के साथ बात करते और बोलते पापा दे दो बेटी अपनी, तो रिश्ता हो भी सकता था। बट पापा की जगह वो चप्पल दिखा रहा है, तो वो भी सेठ जी है भाई, उसने थोड़ी वो कबूल करेगा। वो बोलेगा अरे जा भाई। तो उसमें शाम भैया की भी मिस्टेक है। मोहब्बत मानते हैं, मोहब्बत उसकी शुरू में ही जब उसने गाना गाया ना भाई, मान गए उसकी मोहब्बत को, सलाम है हमारा। पर थोड़ा भाई वो मोहब्बत टू वे में होती है ना, एक तरफ रिस्पेक्ट, एक तरफ मोहब्बत। इसने रिस्पेक्ट को जाने दिया, मोहब्बत को पकड़ लिया। तो भाई दुनिया में रिस्पेक्ट भी बड़ी चीज़ है। और वो बोल रहा था कि ये सब हमने इज़्ज़त के लिए किया है और इज़्ज़त ऐसे नहीं जाने देंगे। तो शाम भैया खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार दी। बट हमें यार एहसास हो रहा है बेचारे के साथ तो हो गया नाजायज़, सब ने उसको ठुकराया, इसने अपनाया, लेकिन हो गया। तो क्या करे भाई, अब तो हाँ यार, सैडनेस आ गई इस पार्ट में। तो यार ये क्या हो गया शाम भैया के साथ यार। मैंने भी शाम को गलत कह रहा हूँ कि भाई जूता दिखा रहा है यार। तुम शरीफ बन के आओ, बेटी का रिश्ता लेने आए हो भाई, शरीफी तो अपनी दिखाओ ना। नहीं, बस ये क्या सच्चाई दिखा रहे हो, चप्पल उतार के दिखा रहे हो, ये टूटी हुई है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। कुछ तो भाई
मैनर्स होने चाहिए ना भाई, अगले आपको लड़की कैसे देंगे, तो ये आपकी गलती है। भाई जो उसके जो फादर के सामने जो उसने किया ना का वो थोड़ा मुझे ना खटक गया। प्यार तो वो सच्चा करता है अंजलि से, मगर चप्पल दिखाकर वो भी इतना, वो आदमी बड़ा बैठा हुआ रिस्पेक्ट किया, बोला ये मेरी चप्पल है पुरानी, इसमें सुराग है। यार ये क्या बता रहे हो आप, उससे उसके लड़की मांगने जा रहे हो तो उसके रिस्पेक्ट करो तो आपको दे जाएगा ना प्यार। भाई आप भी इतना गुस्सा कर रहे हो तो भाई लड़की ऊपर से उनकी, अगर ना दूं तो छीन लूंगा भाई साहब। तो